सुनिए जी, आज मुझे एकदम देसी आम खाने का मन कर रहा है। पिछले साल से बोल रही हूँ, अब तो लालच की भी हद हो गई। ओहो, इस चाय में आम की खुशबू कहाँ से आ गई? लगता है हवा में ही आम महक रहे हैं। इन्हें सूंघकर काम चला लो ना भाग्यवान। मैं तो कहती हूँ, आप दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हो। इतने पैसे होते हुए भी एक आम नहीं ला सकते। कितना भी बचाऊं, ये तो खजाना उड़ाने पर तुली है। सेठ दुकानदार से कहता है, भैया ये आम इतने के दिए? दुकानदार कहता है, सेठ जी 120 रुपए किलो। सेठ हैरानी से कहता है, 120 रुपए? ये आम है या सोने की ईंटें? तुम्हारे आम तो मेरे दिल पर भारी पड़ गए। दुकानदार हंसते हुए कहता है, सेठ जी, इतना महंगा लग रहा है तो जंगल में जाओ, पेड़ों से फ्री में तोड़ लाओ। सेठ खुश होकर कहता है, वाह रे भगवान, जब आम फ्री में मिल सकते हैं तो मैं क्यों खरीदूं? चलो जंगल की तरफ। सेठ आम तोड़ते हुए नदी में फिसल जाता है और डूबने लगता है। हे भगवान, अगर बच गया तो 101 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। जैसे जैसे बाहर आता है मन्नत घटती जाती है। 51, 81, 101 और ब्राह्मण। पंडित जी, एक बात बताइए, आप कितना खाते हैं? पंडित जी कहता है, सेठ जी मैं तो 2 पूड़ियां मुश्किल से खा पाता हूँ। सेठ मन में सोचता है, बस यही तो चाहिए था, सस्ता ब्राह्मण। पंडित देरी से आता है। सेठ दुकान जा चुका होता है। पंडित जी, मैं तो 2 पूड़ियां मुश्किल से खा पाता हूँ। लक्ष्मी देवी भावुक होकर कहती है, आप चिंता ना करें पंडित जी, मैं भी आपकी माँ जैसी ही हूँ। दक्षिणा दे देती है, आटा चावल और ढेर सारी पूरियां। सेठ पहुंचता है, लेकिन पंडित सफेद कपड़े में कफन ओढ़े लेता होता है। अरे सेठ जी, हमारे पंडित जी तो उस दिन आपके घर से लौटते ही हे भगवान। सेठ डरते हुए कहता है, हे भगवान, अगर लोगों को पता चला कि मेरे आमों से पंडित मर गया तो जेल जाना पड़ेगा। 1000 रुपए दे देता है और 2 महीने का राशन। 2 महीने बाद पंडित लंबी दाढ़ी में लौटता है। पंडित आइन, मैं तो 2 पूड़ियां मुश्किल से खा पाता हूँ। 1.25 लाख रुपए थैली में भरकर दे देता है और हर महीने 2501 रुपए दक्षिणा देने का वादा करता है। स्वर्ग में आपकी बेटी आरती मिली थी, बहुत कमजोर हो गई है, कह रही थी कुछ भेज देना। सेठानी रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची, मैं सब भिजवाऊंगी। सोने की चेन, कपड़े, मिठाई और फिर से 2 महीने का राशन दे देती है। अचानक सेठ लौटता है घर। भाग्यवान, क्या चल रहा है? किसको इतना कुछ दे रही हो? सेठानी कहती है, पंडित जी बता रहे थे आपकी बेटी आरती को बेटा हुआ है, आप नाना बन गए हैं। सेठ हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, ये तो पूरा खेल है। सेठ दौड़ता हुआ पंडित के घर पहुंचता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। पंडित जी, अब कुछ मत कहो, मैं समझ गया हूँ। अब हर महीने गरीबों को भोजन कराऊंगा और 2551 की दक्षिणा भी दूंगा। पंडित मुस्कुराते हुए कहता है, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए, माफ किया, लेकिन आगे से नेक काम में कंजूसी नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मजेदार कहानी? ये बताने के लिए लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस रहस्य को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।